तो दोस्तों, वेलकम टू माय शो। एंड आज हम लोग बात करेंगे एक इतिहास के ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज समवेयर अराउंड 70s एंड अर्ली 80s दिस गाय इम्पैक्टेड इंडिया इन लॉट मैनी वेज। उस टाइम पे युगांडा में ऑलमोस्ट 70-80,000 इंडियंस रह रहे थे। एंड अचानक से एक कैरेक्टर युगांडा का प्रेसिडेंट बन जाता है जिसका नाम है इदी अमीन। Powell became the highest man in the armed forces. एंड ही ऑर्डर्स कि सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर ऑल एशियंस एंड मोस्टली दे वर इंडियंस should leave Uganda at once. This is the paper, August 17, all Asians must go. हमको तो पता है कि इंडियंस फॉरेन के कंट्रीज़ में अपने बिजनेस के पर्पज़ से काफ़ी फैले हुए हैं। और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि युगांडा में से सारे के सारे इंडियंस को रातों रात दे हैड टू लीव द कंट्री। एंड ही यूज दिस वर्ड्स कि अगर आप नहीं जाओगे देन इट विल बी लाइक एज इफ you will be sitting on fire. What will happen to these people if they don't go by the time they do? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. A statement has been made that those who stay here after the deadline will be sitting on fire. So we do not know what that sitting on fire really means. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. Right, these were the actual words that he used. And people actually did trust him for his words because वो कुछ भी कर सकता था। तो एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हम डिटेल में किसी और दिन एपिसोड डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। बट अभी उसको हम काफ़ी सारे लोग बुचर ऑफ युगांडा के नाम से भी जानते थे। वो जब ऑलमोस्ट ही वॉज ऑन द डेथ बेड, तो उस टाइम पे ही वॉज नॉट इन युगांडा, ही हैड लेफ्ट द कंट्री एंड ही वॉज लिविंग इन सऊदी अरेबिया। और उस टाइम पे लोग उसको डॉक्टर जाफा के नाम से भी जानते थे बिकॉज वो ऑरेंजेस काफ़ी खाता था। इतनी सारी ऑरेंजेस वो एक दिन की खा जाता था बिकॉज उसकी हाइट भी 6 फुट 4-5 इंच जितनी थी। मतलब बिग डैडी के नाम से भी वो जाना चाहता था। एंड इतने सारे नाम और इतने सारे उसके काम की वजह से, बुरे काम की वजह से लोग उसको जानते हैं। उसका फैमिली जो है, देयर वेर अराउंड 43 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली एंड ही वॉज अ पॉलीगैमिस्ट। एटलीस्ट विकीपीडिया सेज कि उसकी एटलीस्ट 6 बीबियाँ थी। मतलब रियल में कितनी थी नोबडी नोज। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो जब ऑलमोस्ट मरने वाला था, अराउंड 2003-4 शायद 2003 में वो मर गया था, तो उसके पहले ही, थोड़े साल पहले ही उसने शादी की थी। राइट, सो यू कैन इमेजिन वो किस तरीके की मेंटालिटी वाला था। एंड उसने जिस टाइम पीरियड में युगांडा में डिक्टेटरशिप वो लेके आया था, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 लाख to 5 लाख पीपल की किलिंग हुई थी। सो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ युगांडा एंड नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ युगांडा बट इवन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। इसीलिए शायद उसको ब्लैक हिटलर के नाम से भी लोग जानते थे, पहचानते थे। ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये बंदा इंडिया के बिग बॉस में अगर आता तो मे बी बिकॉज उसका इतना बड़ा फैमिली था, राइट, तो शायद, राइट, दिस इज़ माई लाइटर नोट ऑन दिस स्टूपिड गाय, राइट, अगर वो बिग बॉस में आता तो सलमान खान के साथ उसकी ये बातचीत होती। तो कौन कौन है तुम्हारे फैमिली में? मॉम, डैड, बहनें और भाई और अबे साले, टेल मी ना, टेल मी कौन कौन है घर में? तो सुन, हमारे फैमिली में एटलीस्ट 6 बीबियाँ है और 43 से ज़्यादा मेरे बच्चे घूम रहे हैं। तेरा पूरा एक मूवी थिएटर हम लोग बुक कर सकते हैं। और सुन, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी? But I wanted to ask you, are you not afraid of interviewing the conqueror of British Empire as you are British? You are not afraid of